गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग सेट थ्योरी में लॉ ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है, या लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो सीरियल वाइज जो क्वेश्चंस था वो हम लोग 53 तक कर चुके थे, तो आज है सो हम लोग 54 करेंगे। देखिए क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि फॉर एनी थ्री सेट्स A, B and C prove that following using the properties of sets of operations। अब यहाँ पे ये प्रूफ करना है, तो बारी बारी से स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट में देखिए आपको क्या कह रहा है कि A यूनियन B माइनस ए इक्वल टू B माइनस ए। तो हम लोग जो पिछले क्लास में प्रॉपर्टी पढ़े थे उसी प्रॉपर्टी को यूज कर करके LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करना है। तो यहाँ पर LHS आपका दिया हुआ है A यूनियन B माइनस ए। अब आप इसको कैसे करेंगे? तो जिनको पूरा थ्योरी पे पकड़ होगा, ठीक है, अगर सिस्टमेटिक आप पढ़ रहे हैं तब तो आपको समझ में आएगा। आपको एक रिजल्ट बताए थे जब प्रॉब्लम बता रहे थे दो सेट का डिफरेंस है, वहां पे आपको वेन डायग्राम बना करके भी दिखाए थे। A माइनस बी का मतलब क्या समझते हैं कि A का सारा एलिमेंट बट B का नहीं होना चाहिए। मतलब A का सारा एलिमेंट बट उसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट B में नहीं होना चाहिए। तो इसको हम लोग इस तरह से लिखते थे A इंटरसेक्शन B डैश। इसका मतलब क्या? और ये चीज आपको प्रोबेबिलिटी में 12th में जरूरत पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि A का तो एलिमेंट होगा बट B का नहीं होगा। A का एलिमेंट होगा बट B का नहीं होना चाहिए, उसी को हम लोग A माइनस बी कहते हैं। अब यहां पर देखिए कुछ देर के लिए इसको आप A कहिए और A को B कह रहे हैं, तो ये A माइनस बी के फॉर्म में। अब इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन B डैश, बोलिए इसको लिख सकते हैं। और A के जगह पे मेरा है क्या? A के जगह पे मेरा है A यूनियन B, नहीं तो A यूनियन B इंटरसेक्शन A डैश, इसको हम लोग लिख सकते हैं। बताइए अब इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या बताए थे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में बताए थे A इंटरसेक्शन, और अगर आपका B यूनियन C दिया हुआ है तो आपको वहां पे डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या बताए थे कि A का इंटरसेक्शन B के साथ कराइए। तो यहां पर क्या होगा? A इंटरसेक्शन B, और बीच में यूनियन है तो इसको बोले थे कि यूनियन लिख दीजिए, और उसके बाद फिर A का इंटरसेक्शन C के साथ कराएंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा? A इंटरसेक्शन C। बताइए ऐसा लिख सकते हैं। तो उसी तरह से यहां पे अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो कीजिएगा तो A डैश का इंटरसेक्शन किसके साथ होगा? A के साथ होगा। बीच में यूनियन है तो यूनियन दे दिए। फिर A डैश का इंटरसेक्शन किसके साथ होगा? B के साथ होगा। ऐसा हो गया। अब देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि A इंटरसेक्शन A डैश क्या होगा, तो ये फाई होगा। A का एलिमेंट और A डैश का मतलब A का एलिमेंट नहीं, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? फाई, ठीक है। तो यहां पे इसको क्या लिख सकते हैं? फाई। बीच में यूनियन है तो यूनियन दे दिए, और यहां पे क्या हो गया? B इंटरसेक्शन A डैश। और देखिए अब फाई का मतलब क्या समझते हैं? एम्प्टी सेट। तो फाई में का मतलब एक भी एलिमेंट नहीं है, और यूनियन कह रहा है इसका, यानी कि ये दोनों का यूनियन जब हम लोग निकालेंगे तो यही B इंटरसेक्शन A डैश हो जाएगा। और इसी चीज को आप लिख सकते हैं B माइनस ए। देखिए अभी क्या बताए? A माइनस बी इक्वल टू होता है A इंटरसेक्शन B डैश। तो यहां पर B इंटरसेक्शन A डैश है तो इसको B माइनस ए लिखेंगे। इसी चीज को अगर आपको इस फॉर्म में लिखने के लिए कहेगा तो यही लिखिएगा B इंटरसेक्शन A डैश। तो यही तो आपको प्रूफ करना था। समझ में आ रहा है बात? तो इसी चीज को अब लिख लीजिए। तो यहां पे आपको क्या बताया कि A माइनस बी को हम लोग क्या लिखते हैं? A इंटरसेक्शन B डैश। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे A यूनियन B इंटरसेक्शन A डैश। बगल में आपको लिखना है तो आप लिख लीजिए कि सिंस A माइनस बी इक्वल टू होता है A इंटरसेक्शन B डैश, ताकि आपको बाद में जब कॉपी पढ़िए तो आपको समझ में आना चाहिए कि इस स्टेप के बाद ये स्टेप कैसे हुआ। अब इसके बाद फिर बताए थे क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो कीजिए। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या करेंगे? इसका इंटरसेक्शन इसके साथ, तो यहां पे जब लिखेंगे तो A इंटरसेक्शन A डैश हो जाएगा।
बीच में यूनियन है तो आप यूनियन दीजिए, फिर इसका इसके साथ ए डैश का इंटरसेक्शन किसके साथ, बी के साथ, तो यहां पे क्या लिखेंगे, बी इंटरसेक्शन ए डैश, और ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या हो जाएगा 5, यहां पे आप बगल में लिख लीजिएगा बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ताकि आपको पता चलना चाहिए कि इस स्टेप के बाद ये स्टेप कैसे आया। तो भाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहां पे फॉलो किया गया। अब यहां पे देखिए ए इंटरसेक्शन ए डैश को हम लोग क्या लिखेंगे 5, तो यहां पे लिख दिए 5, बीच में यूनियन है तो यूनियन दे दिए, और ये जैसे है बी इंटरसेक्शन ए डैश लिख दिए। अब ये दोनों का यूनियन, यूनियन का मतलब क्या होता है, इसका भी एलिमेंट इसका भी एलिमेंट दोनों का भी एलिमेंट, जबकि 5 में तो आपका कोई एलिमेंट ही नहीं, हो तो इम्पटी सेट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों का अगर यूनियन आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए डैश, यहां पे आप लिख लीजिएगा कि ए इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल टू होता है 5। ये 5 कहां से आया, तो ए इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल टू होता है 5। अब इसके बाद आपको क्या बोल रहे हैं कि इसका और इसका यूनियन जब आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए डैश, और इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी माइनस ए। अब ये कैसे आया, तो आप जानते हैं कि a माइनस बी इक्वल टू होता है a इंटरसेक्शन b डैश, तो यहां पर b माइनस ए को क्या लिखेंगे, b इंटरसेक्शन a डैश। यही आपका प्रूफ हो गया, नोट कर लीजिए सब लोग। यहां तक कंप्लीट कर लिए सभी लोग। चलिए सेकेंड अब देखते हैं, सेकेंड नंबर, सेकेंड में एलएचएस में क्या दिया हुआ है, ए माइनस बी यूनियन सी। एलएचएस क्या दिया हुआ है, ए माइनस बी यूनियन सी। आपको लाना क्या है, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। थोड़ा सा एक चीज और दिमाग में आपको रखना होगा कि लाना क्या है, a माइनस बी, इसका मतलब आपको लाना है a इंटरसेक्शन b डैश और इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन c डैश, ये लाना है। समझ में आ रहा बात, ये लाना है। अब ये कैसे आएगा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसको फिर a कहिए और इसको b कहिए। तो अभी आपको बताया a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, a इंटरसेक्शन b डैश, तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे a इंटरसेक्शन b यूनियन c का होल डैश। ये क्यों आया, कैसे आया, समझ में आया, नहीं समझ में आया तो बगल में आप लिख लीजिए कि सिंस a माइनस बी इक्वल टू होता है a इंटरसेक्शन b डैश। अब इसको क्या कीजिएगा आप लोग बताइए, इसके बाद आपको क्या लग रहा है, इसके बाद क्या करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जब कीजिएगा तो इसका इसके साथ इंटरसेक्शन, और बीच में यूनियन है तो यूनियन देंगे, और फिर इसका इसके साथ इंटरसेक्शन। बट इसको करने के पहले देखिए ये होल डैश है, ये क्या है, होल डैश है, तब इसको क्या करेंगे, डिमॉर्गन्स लॉ से पहले तोड़ देंगे। तो डिमॉर्गन्स लॉ में क्या बताए थे कि B यूनियन C का होल डैश इक्वल टू होता है B डैश, यूनियन रहता है तो इंटरसेक्शन C डैश। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन, और इसको डिमॉर्गन्स लॉ से तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, B डैश इंटरसेक्शन C डैश। ये कैसे आया, डिमॉर्गन्स लॉ से। डिमॉर्गन्स लॉ याद है ना, A यूनियन B का होल डैश इक्वल टू होता है A डैश इंटरसेक्शन B डैश। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाइएगा तो A का इंटरसेक्शन B डैश के साथ, बीच में इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन देंगे, फिर A का इंटरसेक्शन C डैश के साथ। अब देखिए यहां पर इसको आप क्या लिख सकते हैं बताइए, A माइनस बी लिख सकते हैं, तो इसको आप क्या लिखेंगे, ये कैसे आया, तो बगल में लिख लीजिए बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, A माइनस बी, इसको क्या लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन है तो बीच में इंटरसेक्शन दे दिए, और इसको क्या लिख सकते हैं, A माइनस सी। कैसे, तो अभी आपको बताए थे कि यहां पे लिखना है तो यहां पे तो लिखा हुआ है A माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, A इंटरसेक्शन B डैश। आप यहां पे लिखना, यहां पर भी लिख लीजिए कि सिंस A माइनस बी इक्वल टू होता है A इंटरसेक्शन B डैश, ताकि आपको पता चलना चाहिए कि इस स्टेप के बाद ऐसे कैसे लिखा गया, इस स्टेप के बाद ये कैसे हुआ। तो वहां पे आपको ये पता चलेगा कि अच्छा A माइनस बी इक्वल टू होता है A इंटरसेक्शन B डैश। यही आपको प्रूफ करना था। तो जिनको ऑपरेशन ऑन सेट्स पे कमांड है ना, ये सब क्वेश्चन चुटकी में बनता है। चलिए इसको नोट कीजिए। यहां तक हो गया सभी लोगों का।
चलिए थर्ड में देखते हैं। थर्ड में क्या कह रहा है, एलएचएस में है ए यूनियन और ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये तो और आसान है। ये तो पहला ही स्टेप में आप क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। जो लॉ आपको पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और डिमॉर्गन्स लॉ ज्यादा यूज होता है। अब इसका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जब लगाएंगे तो आप क्या करेंगे, ए का यूनियन ए के साथ, बीच में इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन देंगे, फिर ए का यूनियन किसके साथ, बी के साथ। ये कैसे आया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब देखिए ए यूनियन ए का ए के साथ यूनियन किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। और इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन दे दिए। फिर यहां पे क्या है, ए यूनियन बी, तो यहां पर ए यूनियन बी लिख दिए। ये कैसे आया पता चला, यहां पे ए यूनियन ए का वैल्यू ए होता है। नहीं, दोनों तो सेम सेट है, तो यहां पे आप लिखना है तो आप लिख लो कि सिंस ए यूनियन ए इक्वल टू ए होता है। अब फिर देखिए बाद डायरेक्ट इसका वैल्यू अब ए के बराबर होगा। क्यों ए के बराबर होगा, तो इसको थोड़ा सा अब आप समझ लो। यहां पर ए यूनियन बी है, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या समझते हैं कि ए यूनियन बी में ए का भी एलिमेंट होगा और बी का भी एलिमेंट होगा। ए यूनियन बी है तो इसका मतलब ए का सारा एलिमेंट होगा। यूनियन में क्या बताए थे कि पहले ए का सारे एलिमेंट लिख दीजिए, तो ए यूनियन बी में ए का तो सारा एलिमेंट होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो होता है सबसेट होगा किसका, ए यूनियन बी का। एक है ए जो है सबसेट होगा किसका, ए यूनियन बी का। तो अब जब ये इसका सबसेट है और दोनों का आपको कह रहा है इंटरसेक्शन बताइए, तो क्या होगा, ए ही होगा ना। ये बात सब लोग को समझ में आया। यहां पे आपको ये बताया जा रहा है कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब ये हुआ कि ए का सारा एलिमेंट किस में है, बी में है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ए इंटरसेक्शन बी बताइए क्या होगा, तो ए के बराबर होगा। तो इसको आप डायरेक्ट है सो यहां पर ए लिख सकते हैं। अब इसको कुछ नहीं करना, बस ए हो गया प्रूव। क्यों ऐसा हुआ, तो आप चाहे तो बगल में यहां पे लिख सकते हैं कि सिंस ए इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। जब ए का सारा एलिमेंट ए यूनियन बी में है तो दोनों का इंटरसेक्शन जब आप निकालेंगे तो ए के बराबर होगा। समझ में आया बात, और यही आपको प्रूफ करना था। नोट कीजिए इसको। यहां तक कर लिए सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, एलएचएस आपका दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, और आपको प्रूफ करके लाना है फिर ए। कैसे करेंगे, तो सबसे पहला काम ए माइनस बी है यहां पे, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ये ए इंटरसेक्शन बी है तो जैसे वैसे लिख दिए, बीच में यूनियन है तो यूनियन भी लिख दिए, और ए माइनस बी को लिखने के लिए क्या बताया है, बी डैश। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी डैश हो गया। अब आपको देखिए तो कुछ दिख रहा है क्या, आप जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का बात करते हैं तो अगर आपका अभी क्या बता रहे थे कि अगर आपका ए इंटरसेक्शन और बी यूनियन सी लिखा हुआ है तो आप क्या लिख सकते हैं, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ बोलते हैं और बीच में यूनियन है तो यूनियन, फिर ए का इंटरसेक्शन सी के साथ। ठीक उसी तरह से अगर ये लिखा हुआ है तो ये भी तो हम लोग लिख सकते हैं। देखिए तो वही फॉर्म में है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो हम लोग यहां पे कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी डैश। देखिए, और ऐसे नहीं समझ में आता तो उल्टा आप सोचिए, इसको अगर आप तोड़िएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में तो क्या करेंगे, आप इसका इंटरसेक्शन बी के साथ करेंगे, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ, तो ये आएगा, बीच में यूनियन है तो यूनियन दे देंगे, और फिर ए का इंटरसेक्शन बी डैश के साथ, तो यही चीज हो गया। बोलिए, तो इसको भी तो हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं, यहां पे आप पहले ये लिख लीजिएगा कि सिंस ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए इंटरसेक्शन बी डैश, और यहां पे हम लोग क्या यूज करने जा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब इसको क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन, और फिर क्या लिखेंगे, बी यूनियन बी डैश। इसको क्या लिखेंगे, बी यूनियन बी डैश। ये कैसे आया, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से आया। ये कैसे आया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से आया। समझ में आ गया सब लोग को। अब इसके बाद देखिए,
यहां पर ए इंटरसेक्शन है, तो ये ए इंटरसेक्शन जैसे है वैसे लिख दिए। अब आप बताइए बी यूनियन बी डैश, बी यूनियन बी डैश आप क्या बोलेंगे? नहीं, जहां पे समझ में आता है ना तुरंत आप दिमाग में ना वेन डायग्राम लाइए, ठीक है। ये एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, और ये एक सर्कल हम बना दिए जिसको हम कह रहे हैं बी। अब कहता है बी, तब बी का एलिमेंट और यूनियन, यूनियन बी डैश, बी डैश का मतलब ये नहीं होना चाहिए, तो बी डैश का मतलब ये हो गया। तो ओवरऑल आप देखिएगा तो ये किसके बराबर आ गया? यूनिवर्सल सेट के बराबर आ गया। समझ में आ रहा है बात? इसका मतलब ये क्या हुआ कि बी यूनियन बी डैश को हम लोग क्या लिख सकते हैं? यू। समझ में आ रहा है बात? बी यूनियन बी डैश को क्या लिख सकते हैं? यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो इसको आप कैसे हुआ, तो आप यहां पे बगल में लिख लीजिए कि सिंस ए यूनियन ए डैश इक्वल टू होता है यूनिवर्सल सेट, तो यहां पे ए की जगह पे बी था, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बताइए कि ए इंटरसेक्शन यू, यू क्या होता है? यूनिवर्सल सेट। ए क्या है? तो आपको क्या बताए थे कि दुनिया के जितने भी सेट हैं सारे सब सेट हैं किसके? यूनिवर्सल सेट के। इसका मतलब ए का सारा एलिमेंट इसमें है, तो आप जब इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो किसके बराबर? ए के बराबर, तो यहां पे लिखेंगे ए, हो गया प्रूफ। ये बात सबको समझ में आ रहा है? ए जो है इसका सबसेट है, ए जो है इसका सबसेट है, तो जो दोनों में कॉमन, तो कॉमन क्या होगा? ए ही होगा ना, ठीक है। यहां पे आप लिखना है तो एक लाइन लिख लीजिए कि सिंस ए इज ए सबसेट ऑफ यू, यू का मतलब यूनिवर्सल सेट। इसको कंप्लीट कीजिए सब लोग। यहां तक सभी लोग कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। इसमें भी टोटल 4 क्वेश्चन है, बारी बारी से करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट में आते हैं। एलएचएस आपका क्या दिया हुआ है? ए माइनस बी यूनियन ए, और आपको प्रूफ करना है ए, तो इसका वैल्यू जो है डायरेक्ट ए के ही बराबर होगा। अब बोलिए ये कैसे हो गया? ये प्रूफ हो गया। क्यों ऐसा हुआ आप थोड़ा समझिए। आपको क्या क्या जा रहा है? a माइनस बी, तो a माइनस बी जो है सबसेट होता है किसका? a का। तो a माइनस बी में जो भी एलिमेंट होगा वो a में होगा, और यूनियन कह रहा है, तो यूनियन कह रहा है तो किसके बराबर? a के बराबर। बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं समझ में आया होगा, चलिए इसको ऐसे समझते हैं। a मेरा एक सेट है 1 2 3 4 ऐसा, ठीक है। a मेरा एक सेट है 1 2 3 4। b एक ऐसा सेट है जिसमें हम लिख रहे हैं 3 4 5, बस, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि a माइनस बी बताइए, तो क्या करेंगे? 2 मेथड बताए थे, या तो a इंटरसेक्शन b निकाल लीजिए, जो आता है इसमें से हटा दीजिए, बात एक ही पड़ता है, या आप a के सारे एलिमेंट को लिख दीजिए। ध्यान ये रखना है कि वह एलिमेंट b में नहीं होना चाहिए। तो देखिए 1 b में है, नहीं है, तो यहां पर होगा। 2 b में है, नहीं है, तो 2 भी होगा। 3 b में है, तो अब नहीं लिखेंगे। इसके बाद 4 है, 4 इसमें है, तब नहीं लिखेंगे। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ 1 और 2 आ गया। अब आपको कहा जाए, देखिए तो a माइनस बी का सारा एलिमेंट a में है या नहीं है। आपको कहा जाए कि a माइनस बी का यूनियन बताइए a के साथ, क्या होगा? a माइनस बी का यूनियन बताइए a के साथ क्या होगा? तो दोनों यूनियन बोल रहा है ना, तो दोनों का एलिमेंट होना चाहिए। तो पहले क्या बताए थे? a माइनस बी के सारे एलिमेंट को आप लिख दीजिए। तो a माइनस बी का सारा एलिमेंट क्या है? 1 और 2, ठीक है। उसके बाद a का सारा एलिमेंट लिखिए, तो यहाँ पे 1 और 2 तो लिख चुके हैं, तो बचा कौन? 3 और 4, देखिए। और ये किसके इक्वल आ गया? a के इक्वल आया कि नहीं आया? तो ये आपको देखिए यही चीज आपको समझा रहे थे कि a माइनस बी है, सो a का सबसेट है, तो दोनों का जब यूनियन निकालेंगे तो a के इक्वल होगा। तो इसमें आपको कुछ करना ही नहीं था, ये डायरेक्ट बस लिख दिए a, हो गया RHS प्रूव। हाँ, बहुत लिखना है तो आप बगल में यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिंस ऐसा क्यों हुआ, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि a माइनस बी इज ए सबसेट ऑफ a।
बोलिए कोई दिक्कत? अब सेकंड देखते हैं। सेकंड में आपका क्या कह रहा है? सेकंड में कह रहा है एलएचएस मेरा है ए माइनस बी यूनियन बी। ठीक है, अब इसको प्रूव करना है ए यूनियन बी। अब यहां पर देखिए ए माइनस बी दिया हुआ है, ठीक है, तो ए माइनस बी को आप क्या लिखेंगे? एक ही चीज बार बार बताया जा रहा है, इसको आप क्या लिखेंगे? ए इंटरसेक्शन बी डैश, और इसके बाद यहां पर यूनियन बी है तो यूनियन बी लिख दिया। क्यों ऐसा लिखे? तो आप बगल में लिख लीजिए कि a माइनस बी इक्वल टू होता है a इंटरसेक्शन b डैश। अब क्या करेंगे? इक्वल टू, बताइए आप लोग क्या करेंगे? क्या दिख रहा है आपको? दिख रहा होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या दिख रहा है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो क्या करेंगे? b का यूनियन a के साथ, b का यूनियन a के साथ, तो यहां पे क्या लिखेंगे? a यूनियन b। बीच में इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन दे दिए। अब आपको क्या दिख रहा है? मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में अब इसके बाद क्या करेंगे? तो b का यूनियन b डैश के साथ, तो यहां पे लिखेंगे b डैश यूनियन b डैश यूनियन b। बोलिए कोई दिक्कत? अब देखिए a यूनियन b ये कैसे हुआ? तो यहां पे आप लिख लीजिए बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब a यूनियन b जैसे है वैसे लिख दिए, बीच में इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन लिख दिए। अब इसको आप क्या लिखिएगा? थोड़ा सोच करके बताइए। अभी इसके पहले वाला क्वेश्चंस में बताए थे बी डैश और यूनियन बी है, बी और बी डैश का यूनियन क्या हो जाएगा? इन्वर्सल सेट। अभी बताया था ना वेन डायग्राम बना करके। तो यहां पर बी डैश यूनियन बी क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट। समझ में आ रहा बात? अब देखिए इसका और इसका इंटरसेक्शन, तो जितने भी सेट हैं वो सारे यूनिवर्सल सेट के क्या होते हैं? सबसेट होते हैं। तो जब सबसेट है तो ये दोनों का इंटरसेक्शन निकालिएगा तो किसके बराबर? ए यूनियन बी के बराबर। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि इक्वल टू ए यूनियन बी। समझ में आ रहा बात? अब क्यों ऐसा लिख दिए? तो आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। यहां पे आप बगल में लिख लीजिए कि सिंस ए यूनियन बी इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो इस तरह से इस तरह का क्वेश्चंस आपका प्रूफ होता है। और इसमें ज्यादा देखिए हर समय क्या आ रहा है? डी मॉर्गन्स लॉ या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहां तक नोट कीजिए सब लोग। यहां तक हो गया सभी लोग का? चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड में एलएचएस में क्या है? ए डैश यूनियन और फिर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी डैश और फिर एक ब्रैकेट है, ठीक है। और आपको लाना क्या है? ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। कभी भी ऐसा रहे ना ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश या ए यूनियन बी का होल डैश, तो तुरंत समझिए कि लास्ट में आपको डी मॉर्गन्स लॉ लगाना पड़ेगा। खैर चलिए अब कैसे करेंगे बताइए, आप ही लोग बताइए कैसे करेंगे? क्या दिख रहा है आप लोग को? तो यहां पे ये दिख रहा है कि ये जो ब्रैकेट है, नहीं, बी डैश का इंटरसेक्शन कराएंगे इसके साथ और इसके साथ। कौन सा रूल से? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इधर वाला पार्ट को आप जैसे वैसे छोड़ दीजिए और पहले ना इस ये वाली पार्ट का काम करते हैं। तो यहां पे क्या लिख दें? इक्वल टू ए डैश यूनियन। कोई दिक्कत? अब इसका जब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाइएगा तो बी डैश का इंटरसेक्शन ए के साथ, तो यहां पे क्या लिखेंगे? ए इंटरसेक्शन बी डैश। बीच में यूनियन है तो यूनियन देंगे, फिर बी डैश का इंटरसेक्शन बी के साथ, तो क्या लिखेंगे? बी इंटरसेक्शन बी डैश। ये कैसे हुआ? तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हुआ। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखिए फिर ये वाली पार्ट जैसे है वैसे लिख दिए ए डैश यूनियन। ओके, यहां पर ये वाली जो पार्ट है इसको भी जैसे है वैसे लिख दिए ए इंटरसेक्शन बी डैश। बीच में यूनियन है तो यूनियन भी लिख दिए। अब यहां पे आइए, बी इंटरसेक्शन बी डैश अभी बताए थे क्या होगा? बोलिए सब लोग। बी इंटरसेक्शन बी डैश मतलब बी और बी नहीं होना चाहिए, दोनों का कॉमन क्या है? कुछ नहीं। इसका मतलब क्या लिखते हैं? फाइव। समझ में आ रहा बात? इसका क्या लिखेंगे? फाइव। अब देखिए ये एक पूरा सेट है, ठीक है, ये एक पूरा सेट है और ये एक आपका एम्प्टी सेट हुआ। अब ये दोनों का यूनियन जब कीजिएगा तो इसमें तो एक भी एलिमेंट ही नहीं है,
तो यही हो जाएगा ना, यानी कि दिस यूनियन फाई अगर हम करते हैं हम लोग, तब क्या होगा, यहां पे देखिए इक्वल टू, इसको आप लिख लीजिएगा कि ए इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल टू फाइव होता है, तो यहां पर इक्वल टू ए डैश यूनियन हो गया, यूनियन है तो यूनियन लिख दिए। अब ये दोनों का यूनियन जब आप करेंगे तो यही आपका हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब आपको दिख रहा होगा। अब इसके बाद का स्टेप क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाइएगा तो ए डैश का यूनियन ए के साथ इक्वल टू ए डैश का यूनियन ए के साथ, बीच में इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन देंगे। फिर क्या करेंगे, ए डैश का यूनियन बी डैश के साथ, तो यहां पे लिखेंगे ए डैश यूनियन बी डैश। बोलिए कोई दिक्कत, ये कैसे आया, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब यहां पे आप बताइए ए डैश यूनियन ए, अभी बताए थे ए डैश यूनियन है, यूनियन इंटरसेक्शन जब होता तब फाई, यूनियन रहेगा तो यूनिवर्सल सेट, पूरा हो गया ना, ए को भी लेना है और ए नहीं है उसको भी लेना है, तो ये किसके बराबर, यूनिवर्सल सेट। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए डैश यूनियन ए को यूनिवर्सल सेट लिख सकते हैं। बीच में इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन दे दिए, और यहां पर फिर क्या लिख दिए, ए डैश यूनियन बी डैश। ये कैसे आया, तो यहां पे आप बगल में लिखना है तो लिख सकते हैं कि ए डैश यूनियन ए इक्वल टू होता है यूनिवर्सल सेट। अब आइए इसके बाद, अब यहां पर ये दोनों का इंटरसेक्शन, तो अभी बार बार एक ही बात बताया जा रहा है, हर एक सेट यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है, तो इसीलिए जब उसका इंटरसेक्शन निकालते हैं तो वही सेट के बराबर हो जाता है, इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर आप ए डैश यूनियन बी डैश का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट का निकाल रहे हैं, यूनिवर्सल सेट के साथ, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये दोनों का इंटरसेक्शन इसके इक्वल होगा, यानी कि यहां पे हम लोग लिख सकते हैं ए डैश यूनियन बी डैश। और ये देखिए ए डैश यूनियन बी डैश को आप क्या लिख सकते हैं, यूनियन है और दोनों पे डैश है, तो इंटरसेक्शन करके होल डैश लिख सकते हैं। तो यहीं पे आप लिख दीजिए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, और यही आपको देखिए लाना है, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। ये कैसे आया, तो डी मॉर्गन्स लॉ से आया, तो आप बगल में लिख लीजिए कि भाई डी मॉर्गन्स लॉ, यही आपका प्रूव हो गया। नोट कीजिए, यहां तक कर लिए सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ए इंटर एलएचएस आपका है ए इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन बी। अब तो आप लोग सीख गए, अब आप बताइए क्या करेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो क्या होगा, ए का इंटरसेक्शन ए डैश के साथ, तो यहां पे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन ए डैश, बीच में यूनियन है तो यूनियन देंगे, फिर ए का इंटरसेक्शन बी के साथ, हो गया। अब ए इंटरसेक्शन, देखिए इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या होता है, फाई, यहां पे बगल में आप लिख लीजिए बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यहां पर ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या हो गया, फाई, यूनियन रहता तो यूनिवर्सल सेट, इंटरसेक्शन है फाई, बीच में यूनियन है तो यूनियन दे दिए, फिर यहां पे क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी, क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी। अब ये दोनों का यूनियन अगर आपसे पूछा जाए, ये फाई कैसे हुआ ये पता चला, बगल में आप लिख लीजिए ए इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल टू फाई होता है, और ये दोनों का यूनियन किसके बराबर, ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि इसमें तो कोई एक भी एलिमेंट ही नहीं है, तो आप इसको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी। यही आपको है सो प्रूव करने के लिए कह रहा था, तो यही आपका प्रूव हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चंस जो भी बुक में है, केसी सिन्हा में भी है, आर्य सरवाल आर डी शर्मा सारे में है, तो आप जाकर के घर पे बनाइए, और एक बार यही सब क्वेश्चंस को ना खुद से बनाइए, जहां पे फंसिए आप कॉपी देखिए, और इसके पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, ये सब पे ए माइनस बी क्या होता है, इस सब पे कमांड होना चाहिए। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, और इसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं कि आज का दिन आपका अच्छा बीते और आने वाला कल से और अच्छा बीते। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।